चलिए आगे हम करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कि बंडूरा ने दिया था। इसके और भी नाम है निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत और इंग्लिश में बोलेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो समाज के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको देखकर, यानी कि उनको ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक अधिगम में बालक कई बार सोचता है कि समाज में कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, उसको समझ नहीं आता कि कैसा व्यवहार करना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। जो अनुकरण करता है उसको क्या कहते हैं? अल्बर्ट बंडूरा जी उनको कहते हैं मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग उनके जैसा ही व्यवहार करना हूबहू। जैसे पापा ऑफिस से आए बैग लेके जाते हैं तो पापा आते ही उनकी नकल करना, पापा की तरह बैग उठा के देखो पापा आप ऐसे ऑफिस जाते हो, जैसे नकल करना। ठीक है, जो लड़की है अपनी मम्मी जैसे बाल बनाती है वैसे ही अपने बालों को संवारती है, तो ये क्या है? मॉडलिंग है। कि बड़े जो जैसा व्यवहार कर रहे हैं बच्चे भी उनके जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, उनके व्यवहार को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, उनको देखकर ही वो सीख रहे हैं। ठीक है, हम अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। जैसे कि डांस लगा लो, कोई डांस हमारा टीचर डांस सिखाएगा तो हम उन वो जैसे करेगा हम उसकी तरह ही करेंगे। तो अनुकरण द्वारा अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि जो समाज में व्यवहार होता है उसको जो बच्चे हैं वो अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। इसके द्वारा सीखना क्या होता है? सीखना क्या होता है? सीखना होता है जो कि समाज में हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं वही सीखना होता है, और जिस उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो एल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था बोबोडोल जो एक डोल थी उसके ऊपर। ठीक है, तो इसने 3 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ठीक है, तो 3 ग्रुप बनाए बच्चों के। इसमें भी बच्चे बैठे हैं, इसमें भी बच्चे बैठे हैं, सेम एज ग्रुप के इसमें भी बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को एक बोबोडोल नाम खिलौना है उसकी एक मूवी दिखाई, बंद कमरे के अंदर एक टीवी रख के उसमें एक मूवी दिखाई कि जिसके अंदर बोबोडोल खिलौना है टीवी के अंदर, उसमें उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। उसमें जो बच्चे हैं टीवी में बच्चे देख रहे थे कि बच्चे जो हैं बोबोडोल के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से खेल रहे हैं, उसको ऐसे सहला रहे हैं, प्यार से उसको गोदी उठा रहे हैं, उसके साथ अच्छे से खेल रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसके अपने साथ सुला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं अल्बर्ट बंडूरा ने 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये दिखा दी मूवी, मूवी दिखाने के बाद मूवी को कर दिया बंद, उसके सामने फिर क्या रख दिया? बोबोडोल का खिलौना रख दिया। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने देखा कि ये बच्चे कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सेम वैसा ही व्यवहार किया जो उन्होंने मूवी के अंदर देखा था। उनको अच्छे से प्यार से सुला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उनके साथ अच्छे से प्यार से उसको सहला रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ बहुत ही पॉजिटिव व्यवहार किया। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोला कि देखो भाई, जैसा बच्चे ने देखा था वैसे ही बच्चे ने किया। तो सेकंड ग्रुप बनाया अल्बर्ट बंडूरा ने। उसमें जो फ़िल्म दिखाई थी बच्चों को, उसमें जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसको मार रहे थे, पीट रहे थे बच्चे और फिर उसके ऊपर बैठ गए, उसको खींच रहे थे, उसको पूरा फाड़ रहे थे। तो फिर अल्बर्ट बंडूरा ने दिखा दी मूवी, मूवी दिखाने के बाद बंद कर दी। ठीक है, कमरे को बंद कर दिया, उन बच्चों के सामने भी बोबो डॉल का खिलौना रख दिया। तो बच्चे भी जिस जैसा देखा था वैसे ही सेम रिपीटेड वैसे ही कर रहे थे कि उसको है ना मार रहे थे, पीट रहे थे, उसको सब खींच रहे थे। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोला कि देख लो भई, जैसा बच्चे ने देखा वैसा ही वे व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर ग्रुप सी के अंदर बच्चों को क्या मूवी दिखाई गई, उसमें जो खिलौना है वो एक साइड रखा था, उसको उसको टच भी नहीं किया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया, उसका कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो इस मूवी में ये दिखाया था कि उस खिलौने का बोबोडोल के साथ बच्चों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया। तो फिर जो बच्चे थे ना उसको उनके सामने जो टीवी था वो बंद कर दिया। तो अल्बर्ट बंडूरा ने देखा कि अब देखेंगे कैसा व्यवहार करेंगे। तो वो बच्चे भी शांत से बैठे थे, उनके साथ कुछ व्यवहार नहीं किया। उसके सामने जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो बोबोडोल का खिलौना रखा था, उन्होंने देखा था कि उन्होंने फ़िल्म में देखा था जैसा कि उनके साथ कोई व्यवहार, कोई मतलब किसी प्रकार का भी इंटरफेयर नहीं था दोनों का आपस में। तो उसमें सेम टू सेम उन्होंने बच्चों को भी देखा कि बच्चों के साथ भी देखा कि वो भी बोबोडोल के साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने ये बोबोडोल के सिद्धांत से प्रूव किया कि जो बच्चा सीखता है वो सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखता है। जो समाज में जो अनुक्रियाएं हो रही हैं उसको अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने सीखने के 4 स्टेप बताए थे। हाँ, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव और मोटिवेशन। ठीक है, ये आप याद रखना क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो अवधान, धारण,
पुनः उत्पादक और अभिप्रेरणा। तो क्या होता है अवधान? अवधान यानी कि ध्यान से देखना, ठीक है? हम उसको ध्यान से देखेंगे एक बार के लिए, ठीक है? जैसे कि हम रील्स देख रहे हैं, ठीक है? रील्स देख रहे हैं, तो कोई रील्स अच्छी आ गई, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे और उसको हमें बहुत अच्छी लगी, तो फिर हम उसको माइंड में फिट करेंगे कि ये कैसे डांस कर रहा है, रील्स में कैसे वो डांस कर रहा है। तो हम दिमाग में उसको फिट करेंगे, इसमें हम ध्यान से देखेंगे। हाँ, दिमाग में फिट करेंगे, ऐसे-ऐसे कर रहा है, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसको ऐसे कर रहा है, ठीक है? तो फिर अगला स्टेप है पुनः उत्पादक यानी कि रिप्रोडक्टिव, फिर वो उसको करके देखेगा। फ़ोन में जो रील्स देखी थी, दिमाग में फिट की, फिर उसको वो एडिटिंग करके देखेगा। अगर उससे हो गई, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। फिर वो सभी जो परिस्थितियाँ होंगी, फिर वो गाना चलेगा कहीं भी, शादी वगैरह में, तो फिर उससे डांस करेगा, यानी कि मोटिवेशन उसको व्यवहार में ले आएगा वो, ठीक है? फिर एक बार बता देती हूँ, व्यवहार में लाना। देखिए अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव और मोटिवेशन, पहले सबसे पहले वो ध्यान से देखेगा। कोई भी चीज़ है ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम उसको ध्यान से देखेंगे, फिर उसको दिमाग में फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम उसको करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने के बाद अगर वो हमको आ गई, तो हम उसको अपने व्यवहार में शामिल करेंगे। अगर वो नहीं आई, तो हम उसको भूल जाएँगे। सिंपल सी बात थी ये, ठीक है? कोई भी प्रोसेस लगा लो, आप जो भी ऑब्जर्वेशन के लिए करोगे, तो उसके लिए 4 स्टेप हैं, ठीक है? उसके लिए 4 स्टेप करने ही पड़ेंगे आपको। ध्यान, अवधारण, पुनः उत्पादक और अभिप्रेरणा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव और मोटिवेशन, ठीक है? तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट थ्योरी को हम। नहीं, एक बार वो देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन वाला तो ध्यान ही नहीं रहा। क्वेश्चन है कोहलर रिसर्च विद सुल्तान स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? ऑप्शन में है इनसाइट लर्निंग, अंतःदृष्टि अधिगम, लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, प्लेस लर्निंग, स्थान अधिगम और मॉडलिंग। तो क्या आएगा आंसर? इनसाइट लर्निंग। यानी कि सुल्तान पर जो प्रयोग किया था कोहलर ने, तो वो कौन सा सिद्धांत था ये पूछना चाहता है। तो कौन सा सिद्धांत था ये? इनसाइट लर्निंग यानी कि अंतःदृष्टि का सिद्धांत, ठीक है? सॉरी ये तो मैंने उसका बता दिया, इनसाइड लर्निंग थ्योरी का बता दिया। तो ये पहले वाली थ्योरी का है, ठीक है? तो बंडूरा का देखते हैं, निरीक्षण का सिद्धांत, हाँ ये रहा। वो पहले वाली थ्योरी का था जो कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी है उसका था। तो इस थ्योरी का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कौन सा कंपोनेंट नहीं है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, प्रिपरेशन। तो क्या आएगा? प्रिपरेशन, ठीक है? इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसको उत्पादन या फिर उत्पादक, ठीक है? तो चलिए, हाँ ये रहा एक, मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन यानी कि मॉडलिंग आधारित है। ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो क्या आएगा? सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल कोग्निटिव थ्योरी। इसमें कोग्निटिव लिखा हुआ है, बाकी लर्निंग आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है? और अल्बर्ट बंडोरा इज नोन फॉर थ्योरी ऑफ, अल्बर्ट बंडोरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी के लिए माने जाते हैं? यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में ये बोला कि अल्बर्ट बंडोरा का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए सोशल लर्निंग थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है? चलिए नेक्स्ट थ्योरी करते हैं हम।